नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में यूएस फेडरल ओपन मार्केट कमेटी से 18 सितंबर को आने वाली यूएसए फेड रेट अनाउंसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्लान करते हो, आप लोगों के लिए इस वीडियो बहुत काम आने वाला है। हम डिस्कस करेंगे ये यूएस फेड रेट कट क्या होता है, इसे ग्लोबल मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ हम ये भी जानेंगे कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सबसे पहले ये बेसिक सवाल उठता है कि आखिर ये जो फॉरेन इन्वेस्टर हो गए, इंडिया हो गया, चाइना हो गया या फिर जो भी डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। इसका बेसिक फंडा ये है कि जहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा होगा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट सभी करेंगे। आपको भी तो जहाँ प्रॉफिट ज़्यादा होगा वहाँ भी तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे कि यूएस हो गया, ये एक डेवलप कंट्री है, ये ऑलरेडी पहले से विकसित हो चुका है। जितने ग्रोथ का संभावना था वो पहले से इतना ग्रोथ हो चुका है। अब क्या होता है कि जैसे यूएस में वो लोग क्या करते हैं कि वहाँ से मनी बोरो करते हैं और इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ऐसे जो डेवलपिंग कंट्री हो गए वहाँ पर वो इन्वेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि डेवलपिंग कंट्री में ह्यूज ग्रोथ देखने को मिलता है, इसलिए रिटर्न भी तो हाई देखने को मिलेगा। आइए हम समझते हैं यूएसए का जो फेड रेट है उसको अगर हाई करते हैं जो यूएसए की सेंट्रल बैंक के द्वारा, तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है। सबसे पहले अगर इम्पैक्ट देखेंगे तो करेंसी के ऊपर यूएसए का फेड रेट अगर इंक्रीज होता है, इंडियन करेंसी का वैल्यू डॉलर के कंपेयर में क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। क्यों गिरेगा? होता है ये है कि जब इंटरेस्ट रेट हाइक किया जाता है यानी कि बोरोइंग कॉस्टली हो जाएगा। जो यूएसए के इन्वेस्टर हैं वो मार्केट से इजीली बोरो नहीं कर पाएंगे, तो अगर करेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि जो डॉलर का जो सप्लाई होगा वो टाइट हो जाएगा, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई का फंडा आ जाएगा। तो ये हम देख लिए कि यूएसए का फेड रेट जब हाई होता है, इंडियन करेंसी का वैल्यू वीक हो जाता है यानी गिरने लगता है। और दूसरा इम्पैक्ट क्या होता है? इन्वेस्टर्स हैं जैसे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में उन्होंने इन्वेस्ट किए थे, यहाँ से निकाल के अपने कंट्री को ले जाएंगे, पुल आउट करने लगेंगे। दूसरा क्या होता है, हमारा जो इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो नीचे गिरने को लगेगा, उनका जो स्टॉक मार्केट है वो ऊपर जाने लगेगा। दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है कि बोरोइंग या फिर उधार लेना है अगर मार्केट से, वो कॉस्टली हो जाएगा, ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर यूएस की फेड रेट कट हो जाएगा तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इससे उसका ऑपोजिट है, इसका ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट में ह्यूज ग्रोथ देखने को मिलेगा। मान के चलिए आज ही अगर यूएसए का रेट कट कर लेता है, अगले ही दिन हमारा मार्केट जो खुलेगा ह्यूज ग्रोथ देखने को मिलेगा। आप समझ सकते हो ना कितना ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और हमारा आरबीआई भी वॉच करता है जो यूएसए जो फेड रेट है वो किस तरह से चेंज करता है। यूएसए का जो फेड रेट हो गया या फिर जो इंटरेस्ट रेट हो गया, उनका यूज क्यों किया जाता है, एक करने से क्या होता है, उनको क्या मिलता है। बेसिकली इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन है ग्रोथ और दूसरा रीजन है इन्फ्लेशन। ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में काम करते हैं। इसको ब्रेक लगाना पड़ता है, मतलब इसको लगाम देना पड़ता है, तो जो देश का जो इकोनॉमी है हेल्दी से मेंटेन करके आगे जा सकता है। अगर इन्फ्लेशन की रेट ज़्यादा हो गए तो जो आम इंसान है उनको तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, देश को भी बहुत नुकसान होगा। और या फिर मान के चलिए ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, बहुत ही ज़्यादा डिफ्लेशन हो जाता है, तब भी बहुत नुकसान होता है देश का इकोनॉमी को। इसलिए क्या होता है, एक ग्रोथ और दूसरा इन्फ्लेशन, ये दोनों को साथ लेकर जो फेड रेट है उसका यूज करता है हमारा आरबीआई, करता है मॉनिटरी पॉलिसी के थ्रू, और यूएसए करता है फेड रेट के थ्रू में। सो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम अभी पोविल का जो स्टेटमेंट आया था इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। अभी कुछ दिन पहले यूएसए फेड रेट कट के बारे में पोविल का कुछ स्टेटमेंट आया था। उस स्टेटमेंट के हिसाब से इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, वहाँ पर रेट कट को लेकर क्या बात कहें, आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यूएसए में जो फेड का जो मेन पर्सन है जो पोविल, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिए हैं। Powell said that the time has come for the US Central Bank to cut rates. फेड ने इसके साथ साथ कहा है जो भी यहाँ पर इनकमिंग डाटा इन्फ्लेशन रिलेटेड, इसको ध्यान में रख के इसके बाद
डिसीजन लिया जा सकता है। किस पेस पर वो रेट कट किया जाएगा, क्या रेट कट को ज़्यादा फास्ट किया जाएगा या फिर रेट कट को स्लोली इंप्लीमेंट किया जाएगा। He said that inflation is sustainable path to reaching the Fed's target of 2%। यहाँ पर फेड का जो टारगेट है 2% का इन्फ्लेशन का, उसको भी यहाँ पर वो कहते हैं कि कॉन्फिडेंटली वो अचीव कर लेंगे। अगर यहाँ पर देखने जाए कोरोना के बाद जो इन्फ्लेशन हुआ था, इसके बाद इन्फ्लेशन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल चुका है। इसके बाद उसको कम करने के लिए रेट को हाई किया गया था, पर अभी वापस से सिचुएशन आ गया है कि रेट कट किया जाने के लिए ये सोच रहे हैं पोविल के द्वारा। सो आइए स्पेसिफिक इसी स्टेटमेंट से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जब भी यहाँ पर रेट कट होता है, यूएसए का बॉन्ड यील्ड हो जाने लगता है और डॉलर वीक हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं वो दूसरे अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। जहाँ पर इमर्जिंग मार्केट है वैसे मार्केट वो ढूंढते हैं ताकि वो अपना पैसा को इन्वेस्ट कर सकें और थोड़ा हाई इंटरेस्ट के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर रेट कट होता है, वहाँ कम इंटरेस्ट मिलता है। जहाँ इमर्जिंग मार्केट है लाइक इंडिया बिकम ए वेरी अट्रैक्टिव। इंडिया जैसे जो भी इमर्जिंग कंट्री है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने के लिए मिलता है। अगर इंडिया का जीडीपी का बात करें, यहाँ पर 2014 में 7.8% का यहाँ पर जीडीपी में ग्रोथ देखने को लगा है। इंडिया का स्टॉक मार्केट और इंडिया का जीडीपी बहुत ही रफ्तार में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि बाकी सारे देश के कंपैरिजन में जो कि इंडिया ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ रेट दिखाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी ऊपर के लेवल पर रहा है। ज़्यादा गिरावट इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को नहीं मिला है। और यहाँ पर जो रेट कट का बात चल रहा है, तो हम देख सकते हैं कि फेड रेट कट फॉरेन इन्वेस्टर आर एक्सपेक्टेड कम बैक टू इंडियन इक्विटी इन ए बिग वे। इससे पहले फेड ने जब भी रेट कट किया है, जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं उनका जो पैसा है वो इमर्जिंग मार्केट में पैसा लगाते हैं। आइए हम देखते हैं कौन सा सेक्टर को अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। हमें ऐसा लगता है कि आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि आईटी का जो बिजनेस है वो डायरेक्ट लिंक है यूएसए मार्केट से, क्योंकि यूएसए के अंदर कुछ होता है यहाँ पर आईटी सेक्टर में रिफ्लेक्ट होता है। अगर वहाँ पर रेट कट होगा, आईटी सेक्टर को एक बेनिफिट अच्छा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बीएसएफआई इसके अंदर भी इंक्रीज क्रेडिट डिमांड ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट के कारण यहाँ पर भी फायदा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हाई कंज्यूमिंग और स्पेंडिंग के कारण ऑटो सेक्टर में भी बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर बात करें लोअर बोरोइंग कॉस्ट अगर हो जाए, रियल एस्टेट के अंदर भी शायद अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो ये था जो फेड रेट कट अगर होगा तो यहाँ पर ये सब सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। क्या इसी सेक्टर में एक बूम देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, वो सब आने वाले दिन में पता चल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर भी कर लीजिए। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, किसी और एक टॉपिक में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, सी यू वेरी सून।